भारत भूमि केवल उत्सवों की भूमि नहीं है, यह संस्कारों की जननी है। यहाँ प्रत्येक तिथि, प्रत्येक पर्व किसी न किसी गूढ़ रहस्य को समेटे हुए है। इन्हीं में से एक सबसे पवित्र तिथि है एकादशी, जो हर माह में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी को पापों का नाश करने वाली कहा गया है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का एक दिव्य उपाय है। आइए जानते हैं कि आखिर एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है और इसका महत्व आज भी क्यों उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। एकादशी शब्द का अर्थ। एकादशी शब्द संस्कृत का है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक प्लस डैश 11, अर्थात एकादशी हर पक्ष की 11वीं तिथि को आती है, एक बार कृष्ण पक्ष अमावस्या के पहले और एक बार शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के पहले। कुल मिलाकर एक माह में 2 एकादशियां होती हैं। इस तरह साल में लगभग 24 एकादशियां और अधिमास में 2 अतिरिक्त कुल 26 एकादशियां। एकादशी का धार्मिक आधार। धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का संबंध भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु ही इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता माने जाते हैं। इस दिन उपवास कर ध्यान और भक्ति करने से व्यक्ति विष्णु की कृपा प्राप्त करता है और पापों से मुक्त होता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में एकादशी के असंख्य महात्म्य वर्णित हैं। एकादशी की उत्पत्ति कथा। एकादशी के जन्म की कथा पद्म पुराण में वर्णित है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सतयुग में मुर नामक एक असुर हुआ। वह अत्यंत बलशाली, निर्दयी और राक्षसी स्वभाव वाला था। उसने स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक तक आतंक फैला दिया था। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, पर वे हार गए। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु भगवान ने कहा, मैं स्वयं इस अधर्मी का अंत करूंगा। भगवान विष्णु और मुरासुर का युद्ध। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र और गदा से युद्ध किया। यह युद्ध 1000 वर्षों तक चला। विष्णु जी को थोड़ी थकान महसूस हुई। वे हिमालय की बद्रिकाश्रम गुफा में विश्राम करने लगे। मुरासुर वहां पहुंच गया और भगवान पर वार करने ही वाला था कि अचानक विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी